नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अभी तक आपने अपनी पढ़ाई करी होगी और अब आप लोग 9th क्लास से 10th क्लास में आ चुके हो और 10th क्लास में आने के साथ-साथ अब आपके मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी, क्या सिलेबस होगा, कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन-कौन से टॉपिक होंगे। तो भाई बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ आ चुकी है। हम लोग यहाँ पर आपको बताएँगे कि क्या आपका सिलेबस है, कौन-कौन से चैप्टर हैं, किस-किस चैप्टर से किस-किस यूनिट से क्या-क्या आपके शायद सिलेबस में आएगा, पूरा हम कंप्लीट आपको बताएँगे। और सिर्फ हम सिलेबस ही नहीं, आपका यहाँ पर यूट्यूब पर हम लोग फ्री कोर्स भी कराएँगे, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हम लोग आ चुके हैं अब आप सभी के सामने। तुरंत इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने ग्रुप, स्टेटस वगैरह सब पर लगा लो फटाफट से। तो हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग देखेंगे आपका यूपी बोर्ड क्लास 10 सेशन होने वाला है 2026-27 का न्यू सेशन जो होने वाला है, उसमें हम मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या कुछ बदला है, ये हम सारी चीज़ जानेंगे। क्या ऐसा कुछ हुआ है कि जो अभी लास्ट ईयर जो सेशन था उसमें क्या कहते हैं, कोई चीज़ ऐसी चैप्टर है जो अब नहीं आएगा, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, टेंशन नहीं लेना आपको बिल्कुल, ठीक है भाई? तो अब आप आ चुके हो एडवांस क्लासेस पे, आप सभी को पता है, कुछ घबराना नहीं है, नया टॉपिक देखेंगे, कुछ जुड़ा है क्या? ऐसा कुछ भी हुआ है तो देखेंगे, कुछ रिमूव हुआ है ये भी देखेंगे, सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे बेसिकली किन-किन चैप्टरों की बात करेंगे या क्या-क्या चीज़ डिस्कस करेंगे पहले वो जान लेते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर वाइज़ सिलेबस आपका देखेंगे यहाँ पर कि क्या-क्या चैप्टर वाइज़ सिलेबस है, ये सारी चीज़ जानेंगे। यूनिट वाइज़ भी देखेंगे। दूसरा बात करूँ मैं आपका यूनिट से कितने-कितने नंबर के आपका आता है, किस-किस यूनिट से कौन-सी यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन-सी यूनिट है जिनको हम कवर कर लें, कौन-सी 5 ऐसी यूनिट है जिनको हम कवर कर लें और हम 50 नंबर ला सकते हैं। मतलब मैं अगर बात करूँ तो आपकी टोटल 7 यूनिट है। कितनी यूनिट है भाई? 7 यूनिट है और 7 में से अगर हम 5 यूनिट ऐसी कर लें जिससे कि हम 50 नंबर लाएँ भाई। कितने नंबर लिए हैं? 50 नंबर। तो वो भी हम देखेंगे। कौन-सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी देखेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट के भरोसे रहते हैं कि भाई हम लोग लास्ट में पढ़ाई करेंगे, हमसे स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो उनके लिए भी यहाँ पर भाई कुछ ना कुछ है। तो देखिए ऐसे चैप्टर जो कि आपको अच्छे नंबर ला सकते हैं, आपको लास्ट मोमेंट में आप कर जाओगे, उनका रिवीजन या फिर उनकी पूरा उनको कंप्लीट कर जाओगे, तो आप अपने नंबर अच्छे से ला सकते हो। ठीक है भाई? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से और समझते हैं। यहाँ पर पूरा मैंने आपके लिए चार्ट बना रखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एक-एक चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब करी गई है। जो मैथ सिलेबस 2026-27 वाला पूरा सेशन है, यहाँ पर हमको ने पूरा बताया हुआ है। खासकर यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको बेसिक और अच्छे से ध्यान से देखेंगे। पहला, अगर मैं बात करूँ कि आपका जो पूरा पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। मतलब जो पूरा होता है, नंबर आपको किसमें मिलेंगे? 100 नंबर से मिलेंगे, 100 में से। जिसमें से 30 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी जो होती है वो 70 नंबर की होती है। थ्योरी कितने की होती है? 70 नंबर की। ये 70 नंबर का पेपर ही आपके एग्ज़ाम में आएगा आपको लिखने के लिए, एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं भाई, ठीक है? अब आप पे डिपेंड करता है प्रैक्टिकल में कितना अच्छा करते हो, तो 30 भी मिल जाए, किसी को 28, किसी को 25, जैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अच्छा प्रदर्शन करते हो। हमारा जो काम है वो है ये 70 नंबर वाला खेल। इस 70 नंबर वाले खेला को हम लोग यहाँ पे खेलेंगे और आपके पूरे-पूरे 70 नंबर आएँगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो पहला मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटल 7 यूनिट है। इस 7 यूनिट में से टोटल जो चैप्टर हैं आपके 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं भाई? 14 चैप्टर हैं आपके इन 7 यूनिट में। अब हम एक-एक यूनिट की बात करते हैं। यूनिट अगर एक की बात करूँगा जो है नंबर सिस्टम, इसमें से ये यूनिट जो है वो 5 नंबर की है और इस एक यूनिट में जो चैप्टर है वो आपका कौन-सा है? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएँ। मतलब ये वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर है, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है, ठीक है? या इसमें से क्वेश्चन बनता है कि √3 इरेशनल नंबर है, ये सिद्ध करके बताओ। तो ये भी क्वेश्चन इससे बनता है, तो 5 नंबर इससे आते हैं भाई सीधे-सीधे। नेक्स्ट दूसरी बात करता हूँ, एक आती है आपकी बीजगणित, मतलब इसको हम अलजेब्रा कहते हैं। तो सेकंड यूनिट है और सेकंड यूनिट से आता है आपका 18 नंबर का। तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होगी? 18 नंबर का आने वाला। और जो 18 नंबर ऐसे ही नहीं आ रहे, इसमें 4 चैप्टर है। कौन-कौन से 4 चैप्टर है वो देख लो। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है? चौथा चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फोर्थ चैप्टर है, मतलब फिफ्थ चैप्टर है जो है वो आपका कौन सा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। तो 4 चैप्टर इसमें इंक्लूड करे गए हैं। जो अलजेब्रा वाला यूनिट है उसमें 4 चैप्टर इंक्लूड करे गए हैं, तभी ये 18 नंबर का है। तो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन सी अब? तीसरी यूनिट की। तो तीसरी यूनिट है आपकी निर्देशक ज्यामिति।
मतलब इसे कहते, इसमें जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 5 नंबर की आ रही है। कितने नंबर की आ रही है भाई? 5 नंबर की आ रही है। आपने देखा होगा दो बिंदु के बीच की दूरी वगैरह, ये सारी चीज हम इसमें कवर करेंगे, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका फोर्थ की, तो वो आती है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में अगर हम बात करेंगे तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम मतलब आयतन की बात करेंगे, सारी चीज हम बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। और देखिए 5, इसमें कितने नंबर का आ रहा है? 10 नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है भाई? 10 नंबर का। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5, जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री से आप में से बहुत सारे लोग अभी हो सकता है नहीं जानते हो, पर मेरे हिसाब से तो जानते होंगे, सुना तो जरूर होगा, अच्छे से पढ़ा भी होगा। 12 नंबर का आ रहा है भाई इसमें से, और जब मैं बताऊंगा ना इसे तो 12 के 12 नंबर लेकर आओगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। पूरे 12 के 12 नंबर आओगे, ऐसा मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीज हम इसमें पढ़ेंगे, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो वो आता है आपका कौन सा? तो वो आता है, देखिए इससे फोर्थ है, ये फोर्थ है, तो इसमें 10 नंबर का आता है, वो है आपका ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में से आपका ट्राइंगल, सर्कल, ये सारी चीज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं ऐसी 5 यूनिट कौन सी हैं जिससे आप 50 नंबर ला सकते हो, 50 नंबर ला सकते हो 5 यूनिट से, तो वो देखिए 5 यूनिट कौन सी है। पहला आपका हो गया एक तो ये, ठीक है 18। दूसरा आपका हो गया ये, मतलब 18 और ये कितने हो गए? 30, 12, मतलब 18 और 12 कितने हो गए? 30। 30 और ये दोनों मिला लो 40। 40 के बाद अब आप या तो ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप देखोगे मेंसुरेशन भी और ज्यामिति भी, तो ये ले लो, तो ये कितना हो गया? 50। मतलब टोटल हमारे पास 50 नंबर हो गए। मैंने कितनी यूनिट बताई? 1 2 3 4, और इन दोनों में से एक 5, कोई भी ले लो, आपके 50 नंबर 5 यूनिट में आपने अगर कवर कर लिया तो 50 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। 50 नंबर आपके क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है आपकी सांख्यिकी और प्रायिकता। ये दो इंपोर्टेंट चैप्टर है इसमें, ये 10 नंबर के आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, बिल्कुल नहीं घबराना। तो ये 14 यूनिट मतलब 14 चैप्टर है, 7 यूनिट में फटाफट हम कवर कर लेंगे, इनको टेंशन नहीं लेना। इसी यूट्यूब चैनल पर हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, ये याद रखना है, ठीक है। साइंस का सिलेबस भी सर ने बता दिया, जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं कोशिश करेंगे हम 10th का भी सिलेबस बनाने की, उसमें वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं सर, ये तो सब सही है, स्ट्रेटेजी तो हमें थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि हमें सिलेबस कवर करना है, सिलेबस हमको पता चली गई है, पर बुक कौन सी लें? तो देखिए बुक की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, बुक की मैं बात करता हूँ। बुक जो है, बुक जो है वो आपके जो स्कूल में चल रही होगी वो आपको लेनी है, और स्कूल में मुझे पता है कि इसके अलावा कोई बुक नहीं चल रही होगी, इस पे बेस्ड कोई बुक नहीं चल रही होगी। जो एनसीईआरटी वाली बुक है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, आपको वही बुक लेनी है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको कोई दूसरी बुक की तरफ जाना है भाई, कोई दूसरी बुक की तरफ जाना है, पहले यही वाली बुक लेनी है। इससे पहले आपको कोई और बुक नहीं लेनी है, पहले इसी बुक को कवर करो, एनसीईआरटी की बुक है, पूरा इसी को कवर करो, उसकी सारी एक्सरसाइज लगाओ, सारे क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद किसी सेकंड ऑप्शन को चुनो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। तो बुक का मैंने आपको बता दिया कि बुक कौन सी लेनी है, एनसीईआरटी बहुत इंपोर्टेंट बुक है, इसी को करो कवर। और हम बात करते हैं अब आपकी इसमें कि सर आप इसमें और क्या क्या चीजें बताओगे, तो देखिए और वो भी सुन लो। पहली बात, आपको कोई भी चैप्टर होगा, कोई भी जो चैप्टर होगा मैं उसको किस तरीके से कराऊंगा ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी चैप्टर होगा तो पहले हम उसमें क्या करेंगे भाई? थ्योरी करेंगे। ये कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ थ्योरी करेंगे, थ्योरी के बाद हम इसमें एक्सरसाइज लगाएंगे, और फिर हम देन उसमें करेंगे पी वाई क्यूज, पी वाई क्यूज, जो कि आपको भी करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जब भी कोई भी चैप्टर करोगे तो आपको ये प्रैक्टिस के रूप में करना है, वो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं, उसके अलावा आपको किसी भी तरफ नहीं जाना है, ठीक है भाई। तो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देना है, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा एक्चुअल वाला कि पैटर्न में हमारा किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज कवर हो गई होगी, मैंने आपको सारी चीज बता दी है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारे चैनल को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि इसके बाद, इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी किसकी भाई? फटाफट बताओ भाई। वो आएगी आपकी किसकी? रियल नंबर। और यहाँ से आपका यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट मैं जैसे करूंगा, ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा 5 नंबर पक्के, क्योंकि मैं जो चैप्टर ऐसा कराऊंगा कि आपके दिल और दिमाग में अच्छी तरीके से घुसोड़ दूंगा। आप कभी इस चैप्टर को भूलोगे नहीं, उंगलियों पे आपको ये चैप्टर याद होगा, उंगलियों पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना है। और एडवांस क्लासेस आपको इसी तरीके के नए नए मौके दे रही है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। देखो काफी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई होती है, ऐसी बात नहीं है, कभी सारे टीचर अच्छे कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो अच्छी तरीके से जुड़ो, ज्यादा इधर से उधर भटको मत। एक सिंपल फंडा है आपका कि मेरे को यूट्यूब चैनल से पढ़ना है,
मेरे को और कहीं नहीं जाना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। ऐसी सारे सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट तरीके से करना है, फिर देखो आपके नंबर कितने अच्छे आते हैं। हमारा बेसिकली जो टारगेट रहने वाला है, वो रहने वाला है, अब आप बात करो, देखो प्रैक्टिकल में अगर मैं आपके 30 नंबर मान लेता हूँ, तो हम बात करेंगे इसमें से कम आपके जो नंबर आने चाहिए, वो भाई 70 में से अगर मैं टोटल बात करता हूँ, तो आपके जो 95 प्लस नंबर आने चाहिए। मैथ में ये काफ़ी अच्छा स्कोर है, मैथ में ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। मैंने 5 नंबर वाली जो बात करी वो क्यों, देखो कभी-कभी क्यों क्या हो जाता है, क्योंकि बच्चे कभी-कभी सिली मिस्टेक कर देते हैं, तो मैंने वो रैंडमली 5 नंबर ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा मैं आपके 100 में से 100 नंबर ला के दिलवा दूँगा भाई। 100 में से 100 नंबर वाला क्या है, देखिए, ये मैं गारंटी इसलिए नहीं लेता क्योंकि काफ़ी बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, वो सिली मिस्टेक के चक्कर में ही वो 1 से 2 क्वेश्चन कट जाते हैं उनके। तो ये चीज़ होती है, ठीक है भाई? तो 95 प्लस का तो प्रॉमिस भाई आपको आपकी मेहनत और हमारी मेहनत दोनों पे डिपेंड करता है। अगर आप एक तरफ से ही मेहनत कमज़ोर हुई, तो ये टारगेट जो आपका पीछे रह जाएगा। ठीक है भाई? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो नंबर सिस्टम की आएगी और अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे इसकी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।